नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। 26 जनवरी हर साल की तरह इस बार भी एक बार फिर से हम भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार हैं। हर तरफ आपको तिरंगों के फहराने का एक खुशनुमा माहौल दिखाई देगा। हर तरफ राष्ट्रीय गीत बजते हुए दिखाई देंगे, राष्ट्रीय गान बज रहे होंगे। लोगों के बीच में भारतीयता, राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का उमड़ रहा होगा एक समंदर सा। लेकिन क्या सिर्फ इतना कर देने से हमारी भारतीयता पूरी हो जाती है? विश्वास कीजिए, आज के ज़माने में जब हम इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में, क्यों ना हम अपनी उस विरासत को कुछ एक बार दोहरा लें जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से हमारे मुल्क को दी और हमारा मुल्क जाकर आज़ाद हुआ और उसके बाद गणतंत्र राष्ट्र बना। गणतंत्र राष्ट्र जो सबसे पहली बार हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम दोहराते हैं। गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं कि हमारा भारत राष्ट्र का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वैसे तो संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख लिया गया था, लेकिन उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी एक हमारे इतिहास में बहुत ही उल्लेखनीय तारीख है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, जहां पे हमने ये पूरी तरीके से कसम खाई कि हम अपने मुल्क से इन फिरंगियों को बाहर निकाल देंगे और हम अपने मुल्क को पूरी तरीके से आजाद करेंगे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू किया और गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया। अब एक छोटी सी बात और आपको बताता चलूं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो दिन मनाए जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, दोनों ही दिन हम राष्ट्रीय ध्वज को अपने फहराते हैं, लेकिन उनमें थोड़े से अंतर है। 15 अगस्त को हम जो झंडारोहण करते हैं और जो 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? 15 अगस्त को जो हम झंडा रोहण करते हैं उसमें झंडा नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाता है और उसके बाद उसको फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी को हमारा झंडा पहले से ऊपर होता है और उसको अनफर्ल कर दिया जाता है। 15 अगस्त को झंडा नीचे से जब ऊपर जाता है तो वो ये दर्शाता है कि हम अपने राष्ट्र को कठिनाइयों से नीचे से उठाकर ऊंचाई तक ले गए हैं और हमने अब अपने पंख खोल दिए हैं कि हम आजाद हैं। और 26 जनवरी को हम ये बताते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन हमने अब अपने आप को एक सभ्य समाज बना लिया है, हमने अपना गणतंत्र राज्य बना लिया है और आज से हम अपना संविधान लागू करते हैं। 24 जनवरी 1950 को 308 असेंबली मेंबर ने हमारे राष्ट्रीय भारतीय संविधान को पास किया। हमारे कानून को लिखने में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे या लीडर थे वो थे डॉक्टर BR अंबेडकर। इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और यह संविधान 24 जनवरी 1950 को पास कर दिया गया। इसको 2 भाषाओं में लिखा गया है, एक हिंदी भाषा और एक इंग्लिश भाषा। दोनों ही प्रतिलिपियां संविधान की हस्तलिखित हैं, यानी कि पूरी तरीके से हाथ से लिखी हुई हैं और इनको भी बड़े ही संभाल के पार्लियामेंट में हीलियम फील्ड कैस्केट में रखा गया है, जिससे कि इनकी जो पेज की और पेपर की जो उम्र है वो अच्छी रहे। और 1950 को जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया। 1950 से लेकर 1954 तक भारत का गणतंत्र दिवस नेशनल स्टेडियम
रामलीला मैदान, रेड फोर्ट या किंग्स वे पे मनाया गया। और हमारे पहले गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, वो थे इंडोनेशिया के स्टेट हेड प्रेसिडेंट सुकर्नो। 1955 में पहली बार भारत का गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ राजपथ पर मनाया गया। और उस बार के 1955 के जो चीफ गेस्ट थे वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद थे। और इस प्रकार से 1955 में वहां से जो शुरुआत हुई गणतंत्र दिवस मनाने की राजपथ, वो आज तक कायम है। 1950 में जो पहली बार सलामी दी गई थी राष्ट्रपति को, वो 31 तोपों की सलामी दी गई थी, जो आज 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 11 दिसंबर 1911 को लिखा। और इसको जो हम शायद कम लोग जानते हैं, कानून के हिसाब से और एक संविधान के हिसाब से हमको इसको 52 सेकंड में गाना चाहिए। और इनका लिरिक्स एंड म्यूजिक दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तैयार किया। नेशनल फ्लैग या राष्ट्रीय ध्वज, जिसको 3:2 के अनुपात में बनाया जाता है, यानी 3 उसकी चौड़ाई और 2 उसकी ऊंचाई, और उसमें 3 रंग रखे गए हैं। सबसे ऊपर सैफ्रॉन, बीच में सफेद और नीचे हरा। ये जो रंग है, ये भी यहां तक सोचा गया कि रंग भारत के 2 जो सबसे बड़े धर्म, हिंदू धर्म को प्रतीक मानते हुए भगवा रंग रखा गया, जबकि मुसलमानों को प्रतीक रखते हुए हरा रंग रखा गया। बीच में उसमें एक चक्र है जो कि अशोक की लाइट से लिया गया है और जिसमें 24 तीलियां हैं, जो ये दिखाती हैं कि जीवन एक चक्र है जो 24 घंटे चलता रहता है। और नेशनल फ्लैग की जो डिजाइन करी थी वो थी पिंगली वेंकैया जी ने। भारतीय वायुसेना, जो कि 1950 से पहले नियंत्रित की जाती थी, कंट्रोल की जाती थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से, लेकिन 1950 के गणतंत्र दिवस के बाद भारतीय वायुसेना पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई और तब से भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स बन गई। तो ये थी छोटे से वो तथ्य जिनको हमको अपने समाज में, अपनी जो जनरेशन है उनके बीच में रखना चाहिए, और कम से कम इतना तो हमें अपने राष्ट्र के बारे में जानने का हक बनता ही है। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।